नमस्कार, मैं तेजपाल वर्मा और इस समय मौजूद हूँ पीलीभीत के महला स्टेशन पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तमाम लोग बैठे हैं, इनको आज 28 दिन हो गए हैं और ये धरना दे रहे हैं। और धरना इस बात का कि यहाँ पे पूर्व में जो स्टेशन थी, फिर से यहाँ पे एक स्टेशन का निर्माण किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार की नीतियां हैं, एक तो सबसे पहला उन्होंने एक कहावत कही, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ना तो मुझे सबका साथ नज़र आ रहा है, ना सबका विकास नज़र आ रहा है और ना ही सबका विश्वास नज़र आ रहा है। मुझे साफ तौर पे नज़र आ रहा है तो सिर्फ एक चीज़, यदि अपना काम कराना है तो धरने पे बैठ जाओ। किसान आंदोलन था तो धरने पे किसान, आज यहाँ एक स्टेशन की मांग की जा रही है तो सारा यहाँ के जो आप देख सकते हैं 9 ग्रामीण गांव आते हैं यहाँ पे, जिनके अंतर्गत ये एक स्टेशन की मांग कर रहे हैं। तो उन 9 गांवों में से कुछ गांव के लोग यहाँ इस जंगल के बीच, दोस्तों एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता दूं, यहाँ दोनों तरफ जंगल है और आप समझ सकते हैं इस जंगल के बीच में ये लोग धरना दे रहे हैं, अर्थात कहीं ना कहीं जानबूझ के जोखिम उठाना। लेकिन सरकार को इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहती है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये तीनों जो मुद्दे हैं उनका कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, ये सब बेबुनियाद हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये धरना 28 दिन आज चलते हो गए हैं। लगातार यहाँ पे हमारे स्थानीय विधायक पद के दावेदार सारे नेता आए, यहाँ पे लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के मतलब जो जिलाध्यक्ष हैं वो आए आज से 10 दिन पहले और आश्वासन दिया, चले गए। लेकिन क्या उन अध्यक्ष जी महोदय को ये नहीं दिखा कि ये दोनों तरफ जंगल है, सरकार में वो हैं, तो उस आवाज़ को आगे उठाया जाए और इनकी बात को, इनको एक उचित आश्वासन देकर ये धरना समाप्त किया जाए? या सरकार का सिर्फ यही मत है कि आप धरना देते रहो, मरते रहो, जब उनका मन होगा तब वो ये फैसला लेंगे? साथ ही मैं कहना चाहूँगा, जो रेल मंत्री हैं हमारे या उनसे संबंधित अधिकारी, ऐसा पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन सुना है कि यहाँ पे जो टेंडर हुआ है वो ऑलरेडी स्टेशन के लिए हुआ है, लेकिन फिर उसने किसी कारणवश हल्ट में तब्दील कर दिया गया। लेकिन अगर इतने लोग जब एक साथ यहाँ पर धरना देने के लिए बैठे हैं, तो जब 10 गाँव की एक ही समस्या है कि सिर्फ इस हल्ट को बदलकर स्टेशन में तब्दील कर दिया जाए, तो सरकार किस लिए बनती है, लोग किस लिए होते हैं, प्रशासन किस लिए होता है? सिर्फ इनके लिए कि ये सरकार बनाते हैं तो हम काम भी इन्हीं के लिए करेंगे। लेकिन अगर सरकार बनती है इन ग्रामवासियों के लिए और इन्हीं का काम ना हो, तो फिर किस बात की सरकार? इन्हीं मुद्दों के साथ मेरे साथ यहाँ बहुत लोग मौजूद हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप मित्रा जी है। ये धरना कितने दिनों से चल रहा है? ये 28 दिन से धरना चल रहा है। ये 10 तारीख को हम लोग अवगत हुए यहाँ से कि यहाँ पे हल्ट बनाया जा रहा है, तब जो है हम लोग यहाँ आए और आने के बाद अपने जानकारी लिए। जानकारी लेने के बाद हम अपने इस क्षेत्र में 9 ग्राम पंचायत आते हैं और सब ग्राम पंचायत के प्रधानों से संपर्क किए, सबको लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट करा के सबको एक जगह बुला के एक पंचायत किया। उस पंचायत में हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, यहाँ पे हल्ट हम लोगों को नहीं चाहिए। हल्ट हो जाने से हमारे यहाँ बहुत बड़ा दिक्कत होगा, हमारे बच्चे लड़की ये लोग पढ़ने के लिए बड़ा मुसीबत हो जाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से पीलीभीत करीब 15-16 किलोमीटर ट्रेन का रास्ता है। अगर ये हल्ट हो जाएगा तो ट्रेन जो है नहीं रुक पाएंगे। अब हमारे समय के अनुसार वो आएंगे तो कभी 1 रुकेंगे, कभी 2 रुकेंगे, नहीं कभी नहीं रुकेंगे नहीं, तो इस बड़े दिक्कत आ जाएगा। हमारे ये जो बंगाली समाज यहाँ रहते हैं और हमारे आसपास में देसी समाज के जो लोग हैं, ये सब इसी स्टेशन के माध्यम से ही हमारे ये पीलीभीत निकलता है, बरेली निकलता है, इधर लखनऊ जाते हैं, सबके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और हम लोगों ने फिर निर्णय लिया कि नहीं, यहाँ हल्ट नहीं होने देंगे। हम लोग यहाँ धरने में बैठ गए और धरने के माध्यम से कुछ लोग, नेता लोग आ रहे हैं, हम लोग केवल आश्वासन ही दे रहा है, लेकिन कोई ठोस, कोई कागजी, कोई वो नहीं आ रहा है कि हाँ यहाँ पे स्टेशन ही बनेंगे, आप लोग धरना ख़त्म करिए। ऐसा कोई आश्वासन नहीं, लिखित में नहीं मिल रहा है। तो जब तक हम लोग स्टेशन नहीं होगा तब तक हम लोग ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए, चाहे हम लोगों को जान भी चले जाए धरने में, लेकिन धरना हम लोग चलाए रखेंगे जब तक हम लोगों को आश्वासन, लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा कि स्टेशन ही बन रहे हैं यहाँ।
आप लोग धरना खत्म करिए। तब तक हम लोग धरना खत्म नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े यहाँ, चाहे रात को बाल बच्चे लेके लेटना पड़े या कुछ भी हो, मतलब यहाँ हम लोग स्टेशन बना के ही दम लेंगे। यहाँ चारों तरफ से जंगल है और अभी कुछ देर पहले जंगल में देखिए, जंगल में हम लोगों को यहाँ पैदा हुआ। ये जंगल एक थरा, ये जो उत्तर दक्षिण साइड थोड़ा जंगल है, मुश्किल से 20 मीटर का जंगल है। इस जंगल के कोई वो नहीं है, ये जंगल में ही हम लोग पैदा हुए। और ये माला स्टेशन आज के नहीं 120-25 साल पुराना स्टेशन है। उस स्टेशन को हटा के ये हाल्ट करना चाह रहे हैं। ये पता नहीं कौन इसमें नेता है या कौन अधिकारी है, ये पता नहीं कैसा दुश्मनी निभा रहा है हमारे ये पूरा क्षेत्रवासी से। यहाँ जबकि इतना विशाल फेमस स्टेशन माला स्टेशन के नाम से पूरा भारत जानते हैं। यहाँ टाइगर रिजर्व भी माला स्टेशन के नाम से टाइगर रिजर्व है। और इसमें भी अगर ये हाल्ट हो जाएगा तो पर्यटक लोग आएंगे, उतरेंगे कहाँ? पीलीभीत में उतरेंगे। जब यहाँ स्टेशन इतना अच्छा स्टेशन था उसको हटा के हाल्ट कर दे रहा है, तो ये जो बाहर से जो टूरिस्ट लोग आएंगे वो कहाँ उतरेंगे? उसको यहाँ स्टेशन हो जाने से कितना सुविधा होगा, हमारे गांव वाले का सुविधा होगा, हमारे बच्चे जो पढ़ने जाएंगे उसके लिए कितना अच्छा सुविधा हो जाएगा। और उस सुविधा से हम लोग वंचित हो जाएंगे अगर यहाँ हाल्ट हो जाएगा। हमारा क्षेत्र का विकास रुक जाएगा। अगर यहाँ स्टेशन हो जाता है तो कितना अच्छा यहाँ होगा, पर्यटक लोग आएंगे, हमारे यहाँ छोटे छोटे जो किसान लोग हैं और ये जो ठेली रेहड़ी चलाने वाले, उनके रोजगार की सुविधा हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं। और बात करते हैं, हमारे साथ में और भी भाई साहब हैं। भाई साहब, यदि आपका ये जो धरना चल रहा है और ये समय इसका लगातार बढ़ता ही जा रहा है, 28 दिन हो गए। हाँ सर। आगे विधानसभा चुनाव भी है। जी सर। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, यहाँ स्टेशन स्वीकृत नहीं होता, तो क्या कदम उठाया जाएगा? सर, अगर ये चुनाव से पहले अगर हमारी मतलब मांगे पूरी नहीं की जाती है तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, हम वोट नहीं करेंगे। जी, सरकार के प्रति वोट नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे मतदान का। जी सर। इस कदर नाराजगी है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, अर्थात यहाँ स्टेशन स्वीकृत नहीं हुई, तो वोट का बहिष्कार किया जाएगा। और साथ में कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं इनके साथ भी बात करूंगा। क्या नाम है बेटा आपका? सर, रचना मंडल। अच्छा, तो आप धरने में बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये इतने दिनों से आपके जो साथी लोग हैं, माताएं, भाई बहन, ये लोग धरने पे बैठे हैं, क्या कहना है आपको? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सर, मुझे सरकार से बस यही कहना है कि हम जब पहले हम पढ़ाई करने जाते थे तो हमें कितनी सुविधा थी, ट्रेन चलता था, हम रोज़ कॉलेज भी जा पाते थे। और अब है हमारा मतलब हम पढ़ाई करने कॉलेज तब से खुली है, कब से, अभी एक दिन भी कॉलेज नहीं गए हैं। और अगर स्टेशन ना हो तो 15-16 किलोमीटर दूर सर हम रोज़ किससे जाएँ? और हमें जाने का कोई साधन है यहीं पे। अगर हॉल्ट बन गया यहाँ पे तो 2 मिनट ट्रेन रुकी, कोई रुक भी सकती है, नहीं भी सकती है। कहीं ना कहीं साफ सा कहना है कि सिर्फ ग्रामवासियों को ही आने जाने की असुविधा नहीं है। यहाँ से जो भी छात्र यहाँ से पीलीभीत 16 किलोमीटर है और अपने विद्यालय अगर जाते हैं तो विद्यालय जाने के लिए अगर यहाँ स्टेशन बन जाएगी तो उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। लेकिन पता नहीं, अब देखते हैं, सरकार अंधी है कि बहरी है, आगे क्या करेगी, क्या निर्णय लेगी। और कुछ लोगों से आपको बात कराते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? नाम है सब्बरानी सरकार। लेकिन हमारा कहना ये है, जैसे हमारा बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, कोई सुविधा नहीं है, इसलिए सब लोग घर पे बैठा है। बच्चे कहाँ जाए? कोई देखो शहर की मुँह से 10 किलोमीटर चल के तो जा नहीं सकता। लेकिन मोदी सरकार क्यों अंधी होके बैठा है? ये कह रही है हमारा माएँ बहनें सब हमारा ही है, रेशन दे रहा हूँ, गैस सिलेंडर दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा है, लेकिन हमारा स्टेशन क्यों नहीं पूरा कर रहा है? इस बात को दुखी है। अगर मोदी सरकार सुन ले, चाहे कोई भी सरकार मंत्री अगर सुने, तो हमारा इस बात को बड़ा अफसोस से हमारा हॉल हटा के स्टेशन बना दी जाए। जी, समस्त ग्रामवासियों की बात सुन के अब मेरा सीधे सीधे सरकार और प्रशासन से एक अनुरोध है और हाथ जोड़ के विनती है। आज 4 दिन लगातार बारिश हो रही है और यहाँ पे इस बारिश के मौसम में ये बैठे हैं। वहाँ पीछे मेरे एक पंडाल बना हुआ है जहाँ पे लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं, और ये दोनों तरफ जंगल का एरिया है। यदि आपको इन सब बातों से कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही हो तो आइए और इनको एक उचित लिखित आश्वासन दीजिए और इनको मांगों को पूरा कीजिए, वरना